हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट। चैप्टर 1 क्या हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से हमें पता चलता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है, एवरीथिंग जो भी हमारे सराउंडिंग में हमें दिख रहा है या हमें नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ें जो हम महसूस भी कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट है वो क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट। यानी जो भी सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है वो क्या होता है, हमारी इन्वायरमेंट होती है। अब जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट कहाँ से लिया है, कौन सा वर्ड से डिराइव किया? फ्रेंच वर्ड से। इन्वायरमेंट क्या था? एक फ्रेंच वर्ड से था, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नेबरहुड। ठीक है, किससे डिराइव किया गया था? फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड होता है। तो इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड इन्वायरन मीन नेबरहुड, the place, the people, things and nature that surround any living organism is called environment। जो भी प्लेस है, जो भी लोग है, जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हमें सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट है, वो सब क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। अब इन्वायरमेंट को भी हम क्लासीफाई कर देते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में और मैन मेड इन्वायरमेंट यानी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। ठीक है, हम इसको किस में क्लासीफाई कर देते हैं? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना में हम इसको कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इन्वायरमेंट का ये हमारा कॉम्बिनेशन, जैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि नेचुरल में, ठीक है, जैसे कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है और हमारा क्या आता है? एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन मेड क्या होता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो होता है जो कि इंसान बनाता है खुद, जैसे कि बिल्डिंग, घर, वॉल्स और जो भी हॉस्पिटल वगैरह, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहा है, वो सब कौन? ब्रिज वगैरह, ये कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है। तो ये क्या हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। किसने बनाया? इंसान ने खुद बनाया अपने हिसाब से। तो वो क्या होता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो हम देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि नेचुरली प्रेजेंट है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? लैंड, ठीक है, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं। इसमें क्या आ सकते हैं? अबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट में सारे कंपोनेंट आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, एयर, ये सारे किस में आते हैं? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। अब इसके हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, जैसे कि फर्स्ट हमारा आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका हम ये जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, ये मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक है, ये हमारी ज़मीन है। इसका जो ये ऊपर का लेयर होता है ना, वो लेयर क्या होता है? हमारा लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, सॉइल होती है, उसके ऊपर रॉक्स वगैरह, जो मिनरल वगैरह से जो भी हमारे जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है सॉलिड क्रस्ट या अर्थ का, हार्ड लेयर जो होता है वो क्या होता है? हमारा लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, जैसे कि लैंड ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, तो वो क्या होता है? हमारा लिथोस्फेयर होता है। जैसे कि प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है, वैलीज, माउंटेन्स, ये सब क्या आता है? हमारा लिथोस्फेयर में आता है। फिर हम देखते हैं डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। फिर हम सेकंड कंपोनेंट देखते हैं हाइड्रोस्फेयर के बारे में कि हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। हाइड्रोस्फेयर वो होता है जो कि वाटर कंपोनेंट होता है, यानी जिसमें वाटर होता है। जैसे कि हम जानते हैं रिवर्स, लेक और भी वाटर बॉडीज होती है, वो सारी किस में आती है? वो सब किस में आती है? हमारे हाइड्रोस्फेयर में, यानी जो डोमेन ऑफ वाटर, यानी वाटर भी ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या मिलता है हमें? एटमॉस्फेयर से क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी मिलता है हमें। तो इज़ अ थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, जो कि एक थिन लेयर होती है जो कि अर्थ से, ये हमें और भी हेल्प करती है। जैसे यूवी रेस वगैरह हो गया, जो सन की यूवी रेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेस होती है, उससे भी हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उससे भी हमें थोड़ी बचाती है। तो एटमॉस्फेयर का उसमें भी यूज़ होता है। फिर हम देखते हैं एक और आता है हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? इन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, बायोस्फेयर क्या होता है? इन तीनों का मिक्सचर होता है, जहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। यानी इंसान को सिर्फ लैंड नहीं चाहिए, उसको साथ में पानी भी चाहिए जीने के लिए। अब उसको पानी चाहिए, चलो लैंड भी मिल गई, अब ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा वो? उसको कुछ एटमॉस्फेयर भी चाहिए होगा, तो उसको एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है। ठीक है,
फिर देखते हैं हम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, इन तीनों का मिक्सचर, हमें तीनों चीजें चाहिए तब वो क्या बनता है, एक बायोस्फीयर बनता है। अब बायो से पता चलता है कि लाइफ, बायो से क्या पता चलता है हमें, लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड जहां पे हम लोग रह रहे हैं। अब देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की, इसमें आपको दिखा है कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा ना। देखो ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो है हमारा वो नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा हमारा, लैंड आ जाएगा, ठीक है, ट्रीज वगैरह आ जाएंगे, वाटर, ये वाटर बॉडीज आ गया, ठीक है, वाटर, लैंड, मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा वैसे, हाँ, तो इसी को मान लो कि जैसे ट्रीज वगैरह, एयर वगैरह, लैंड वगैरह, जो भी लिविंग थिंग्स आ गया, यहाँ पे ये क्या हमारा लैंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहती है वो सारा क्या हो गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे लिविंग थिंग्स हो गया, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स भी मिल जाएंगे, ये रहा एनिमल्स हो गया, तो ये सब क्या हमारा लिविंग थिंग्स हो गया। फिर हम देखते हैं एक ये रहा, ठीक है, इधर भी क्या हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी एटमॉस्फेयर, जहाँ से हमें एयर वगैरह मिलती है वो क्या हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये भी क्या हो गया हमारा नेचुरल, यानी नेचुरल मतलब जो नेचर से मिला, हमें नेचुरली मिला, हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, हमने कहीं से उसमें कुछ ऐड नहीं किया, वो हमारा नेचर से मिला हमें, तो वो क्या हुआ हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन मेड, ये क्या है हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया, एग्रीकल्चर एरिया हो गया, ठीक है, घर हो गया, ये सब किसने बनाया है, हमारे मैन मेड है, ये सब चीजें, सब कुछ क्या हमारा मैन मेड है। फिर देखते हैं हम ह्यूमन। अब जैसे हमने कंपोनेंट पढ़े थे इन्वायरमेंट के, नेचुरल इन्वायरमेंट और हमने देखा मैन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन। अब ये ह्यूमन ये आ गया। अब देखो जैसे ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या अपनी एक इमोशन से एक फैमिली भी बनाता है, ठीक है, जो ह्यूमन है वो क्या करता है, एक फैमिली भी बनाता है, ठीक है, वो फैमिली बनाता है, उसकी कम्युनिटी भी बनती है, किसी कम्युनिटी में भी होता है वो, ठीक है। अब ये किसने बनाया है, ह्यूमन, इंसान खुद बनाया है, चाहे से वो रिलीजियस हो, चाहे से वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे से वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सोसाइटल डिफरेंसेस हो, वो किसने बनाया, इंसान खुद बनाया है। कोई आके तुम्हें बता के नहीं गया कि हाँ ये चीज़ें हैं, या आपको गॉड आके ये नहीं बोल के गया कि हाँ आपका ये धर्म है, आप ये फॉलो करोगे, आपका नाम ये होना चाहिए, आप ये करोगे, आपका ये कास्ट सिस्टम है, इस कास्ट को आप इस तरीके से ट्रीट करो, ये कोई बोल के नहीं गया। ये नेचुरल क्या, ये ह्यूमन ने बनाया। किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, हमने बनाया, कोई और आके नहीं बना के गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिचुअल्स वगैरह होता है, हम क्या करते हैं, उसकी शुरुआत हम खुद करते हैं, हम खुद वो एक रिचुअल बनाते हैं, फिर उसको सारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, फॉलो होती रहती है। तो वही क्या है, ये हमारा क्या निकल गया, ये होता है ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है, अपनी इमोशन से, ठीक है, अपने जो ट्रेडिशन वगैरह हो गए, या अपनी जो माइंड से ये सब चीज़ें जो बनाता है, वो क्या है, वो ह्यूमन बनाता है, ठीक है, ह्यूमन बनाता है ये सब चीज़ें। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि नेचुरल जो है वो क्या है, जो लैंड वगैरह ये सब क्या हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि हमें पता है कि नेचर से मिला है। फिर हमने देखा ह्यूमन मेड, जैसे बिल्डिंग वगैरह ये सब क्या है, ह्यूमन मेड, जो हमें दिखाई दे रही है। ह्यूमन जो बना रहा है, जो कि इसने अपने इमोशंस, फैमिली, रिलेटिव्स या जो भी इंटरेक्शन वगैरह करके इसने जो भी अपना रिलेशन बनाया है, वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो इमोशन से बनता है, ठीक है। तो ये सारे क्या, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती जल्दी से, लेकिन ये सब क्या हमें फिजिकल फैक्टर है, यानी हमें दिखाई देता है। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे फिजिकल नहीं होते। जैसे कि हम मानते हैं कि रिलीजियस क्या होते हैं, फेथ पे डिपेंड है। हम रिलेशनशिप पे जाते हैं, ये क्या चीज़ है, हम देखते हैं कि हाँ हमें उस पर फेथ है, या जैसे कि हमारे इमोशंस उससे जुड़े होते हैं, तब जाके हम वो चीज़ें बनाते हैं। वो क्या होता है, हमारे एक ह्यूमन मेड कम्युनिटी होती है। फैमिली क्या है, ये भी किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है।
ये कम्युनिटी किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई है। हमें पता है कि हम लोग अगर भीड़ में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारी भी फैमिली होती है, तो किसने बनाई? ये सब किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। तो ये सब क्या था? हमारा एक इन्वायरमेंट था। ये भी क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट। ये भी हमारा इन्वायरमेंट, यानी जो भी एवरीथिंग जो भी हमें इन्वायरमेंट में नज़र आती है, जो भी सराउंडिंग में हमें दिखती है या है, जो भी चीज़ हमारे एवरीथिंग जो भी हमारे सराउंडिंग में है, वो सब क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट में हमने देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जो कि हम जानते हैं कि लैंड वगैरह, वाटर वगैरह, और जैसे कि जो भी माउंटेन्स वगैरह हो गए या एटमोसफेयर वगैरह, ये क्या होता है? हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। हमने इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट 4 कंपोनेंट पढ़े थे, ठीक है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है? ये सब हमने किसमें पढ़े थे? नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर हमने देखा कि मैन मेड, जो कि जैसे बिल्डिंग्स वगैरह या कोई भी चीज़ें बनाते हैं, वो सब कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। तो ये हमारा ह्यूमन मेड था। ह्यूमन हमने देखा कि कोई फैमिली वगैरह का रिलेशनशिप वगैरह बन रही है या कोई कम्युनिटी बन रही है, ये किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया, अपने इमोशन से बनाया। फिर हम पढ़ते हैं, अब देखो हमने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था कि नेचुरल इन्वायरमेंट का, तो ये हमारे पास एक चार्ट है, इसमें देखो यहाँ पे ये हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर भी है, इधर ये लैंड जहाँ पे ये चल रहा है, और ये लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब ये सारे मिला के, अब ये हाथी है, ठीक है? अब इसको जीना है तो उसको एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन वगैरह वो भी चाहिए होती है, ठीक है? फिर हम देखते हैं लिथोस्फेयर, अब वो जिसपे चल रहा है, रह रहा है, वो कर रहा है, खाने के लिए उसको फ्रूट वगैरह वेजिटेबल, वो कहाँ से मिलेगा? लैंड से मिलेगा। लैंड में हम ग्रो करेंगे तभी आएगा, ये लैंड में नेचुरली ग्रो होगा, तो वो किस में आ गया? हमारे लिथोस्फेयर में आ गया। अब उसको प्यास भी तो लगती होगी ना बेचारे को, तो पानी भी पिएगा वो, तो पानी कहाँ से मिलेगा उसको? यहाँ से मिलेगा, तो वो भी हमें हाइड्रोस्फेयर भी चाहिए। तो मतलब बेसिकली घुमा फिरा के बात इतनी है कि हमारी लाइफ सिर्फ एक चीज़ से नहीं चल सकती, हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए। हमें लैंड भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम इन सबका मिक्सचर को क्या कहते हैं? हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बायोस्फीयर, जहाँ पे हमारी सर्वाइवल पॉसिबल है, यानी इसी में हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, और ये हमने आज अपना एक शॉर्ट था वीडियो बनाया, जिसमें चैप्टर 7 का हमने चैप्टर 1 क्लास 7 का हमने इन्वायरमेंट टॉपिक है क्लियर कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।